जी, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका सरस्वती ऑनलाइन क्लासेस में। और हम अपनी प्रश्नावली कर रहे थे 2.3 मैंने कंप्लीट करवा दी थी आपको। आज तीसरी प्रश्नावली शुरू कर रहे हैं। तीसरी प्रश्नावली का नाम है संख्याओं के साथ खेलना। संख्याओं के साथ खेलने में हम इसमें संख्याओं की बात करेंगे कि कोई संख्या होती है उसमें किसका भाग जाता है, किससे गुणा होती है, कौन सी संख्या किसका गुणनखंड है, गुणनखंड क्या होते हैं, गुणज क्या होते हैं, ये सब हम बातें करेंगे। तो इसमें मुख्य रूप से संख्याओं के साथ खेलने में बात करें तो जैसे गुणनखंड की बात करें, सबसे पहले गुणनखंड एक शब्द है, गुणनखंड। गुणनखंड यानी गुणन के टुकड़े, गुणा करने वाले टुकड़े। जैसे हम एक संख्या की बात करें, जैसे 2 है। अब 2 में जिन जिन संख्याओं का भाग जाता है, 2 में किसका भाग जाता है, 1 का भाग जाएगा और 2 का खुद का जाएगा। तो कोई भी संख्या हो, जैसे 2 है तो एक संख्या है, 1 है ना, 1 में भी 1 का भाग तो जाता ही है। तो 1 जो है वह 1 का भाग सभी संख्याओं में जाता है। तो 1 जो होता है ना, एक सभी संख्याओं का गुणनखंड होता है। एक सभी संख्याओं का गुणनखंड होता है, ठीक है। क्योंकि 1 का भाग सभी में जाता है। 1 का भाग 51 में दे दो, 1 का भाग 51 में गया 51 बार, ठीक है। तो 1 है वह क्या है, सभी संख्याओं का गुणनखंड होता है, यानी 1 का भाग सभी संख्याओं में जाता है। अब 2 है तो मैंने 2 की बात की, तो 1 का भाग तो सभी संख्याओं में जाता ही है, क्योंकि 1 सभी संख्याओं का गुणनखंड होता है। और 2 का स्वयं का भाग भी इसमें 2 में जाता है, 2 का भाग 2 में गया एक बार। तो 1 जो है वह सभी संख्याओं का गुणनखंड होता है, और जो संख्या है वह स्वयं का एक गुणनखंड होती है, यानी खुद का भाग तो खुद में जाएगा ही। तो स्वयं एक संख्या स्वयं का गुणनखंड होती है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारी संख्या, जैसे मान लो 6 की बात करें तो 6 में किसका भाग जाएगा, तो सबसे पहले आपके मुंह से निकलेगा 1, क्योंकि 1 का भाग सभी संख्याओं में जाता है, क्योंकि 1 सभी संख्याओं का गुणनखंड होता है। तो आपको पूछे 6 के गुणनखंड लिखो, तो 6 में जिन जिन संख्याओं का भाग जाता है वे उसकी गुणनखंड होती है। तो एक का भाग जाएगा 6 में, एक 6 का खुद का जाएगा, ठीक है। इसके अलावा देखो 2 का भाग जाता है 6 में 3 बार, फिर 3 का भाग जाता है 6 में 2 बार। इसके अलावा और कोई संख्या नहीं है। तो ये 1, 6, 2, 3 ये क्या हो गए, 6 के गुणनखंड। क्या हो गए, 6 के गुणनखंड। अब गुणनखंड जो है, जैसे मान लो 6 के गुणनखंड लिखो, 1, 6, 2, 3। गुणनखंड दी गई संख्या से छोटे भी तो हैं, 2, 3, 1, ये 6 से छोटे हैं सब। तो गुणनखंड दी गई संख्या से छोटे भी हो सकते हैं और बड़े भी हो सकते हैं, ठीक है ना। बड़े नहीं हो सकते, सॉरी, जो गुणनखंड है वो दी गई संख्या से छोटे हो सकते हैं या उसके बराबर हो सकते हैं, उससे बड़े नहीं होंगे। अब 6 में 6 का भाग जाता ही है, 1 का जाएगा, 2 का जाएगा, 3 का। अब 12 का भाग तो 6 में थोड़ी जाएगा। तो या तो कोई भी संख्या है उसके गुणनखंड या तो उससे छोटे होंगे या उसके बराबर होते हैं। अब आपको पूछ ले 8 के गुणनखंड लिखो, तो 1 का भाग जाता है, 8 का खुद का, फिर 2 का जाता है, 4 का जाता है, बस। अब ये जो गुणनखंड दिए गए हैं वो सब क्या है, 1, 2 और 4 8 से छोटे हैं, और 1 है 8 खुद 8 के बराबर। तो जो गुणनखंड होते हैं वो दी गई संख्या के बराबर होते हैं या उससे छोटे होते हैं, ठीक है। ये हो गए गुणनखंड के बारे में। जो किसी के भी गुणनखंड पूछे आपको, जैसे 12 के गुणनखंड, तो 12 के गुणनखंड होते हैं 1 का भाग जाएगा, 12 खुद का, फिर 2 का भाग जाता है, 3 का, 4 का, 6 का, ये हो गए, ठीक है। तो इस प्रकार हम गुणनखंड ज्ञात कर सकते हैं। गुणनखंड जो होते हैं, 12 का भाग 12 में जाएगा, तो गुणनखंड इसको पूरी तरह से विभाजित भी करते हैं। 2 का भाग 12 में जाएगा 6 बार, 6 बार पूरी तरह विभाजित किया, उसमें भाग गया। तो गुणनखंड जो होते हैं वो उसके विभाजक होते हैं, इसको बांटते हैं। समझ में आ गई बात। तो ये हो गए गुणनखंड। अब बात करें गुणज की। गुणज क्या होते हैं, जैसे कोई भी संख्या है, मान लो उसके, जैसे मान लो 2 है, 2 के पहाड़े में जो संख्या आएगी ना, 2 के बाद देखो 2 के पहाड़े में खुद क्या आते हैं, 2 का गुणज 2 भी है, ठीक है। फिर 2 के बाद 4, 6, 8, 10, 12, 14, जो 2 के पहाड़े में संख्या आ रही है
वो उसकी गुणज होती जाएगी। या गुणज निकालने के लिए क्या करते हैं, जैसे 2 है, अब 2 में 2 जोड़ो 4, 4 में 2 जोड़ो 6, 6 में 2 जोड़ो 8। तो जो दी गई संख्या है उसमें उसी को जोड़ते जाएं बार बार तो उसकी गुणज प्राप्त होते हैं। और सीधी बात बोल लें तो जो संख्या दी गई है उसके पहाड़े में जो संख्या आती है वो सारी उसकी गुणज होती है। और जो दी गई, जैसे 3 की गुणज पूछे, 3 में 3 जोड़ो 6, 3 का गुणज क्या है 6, 6 में 3 जोड़ो 9, तो 3 का गुणज कौन है 9, 9 में 3 जोड़ो 12, 12 क्या है, ये भी 3 का गुणज है, 12 में 3 जोड़ो 15, 15 भी 3 का गुणज है, क्योंकि 3 के पहाड़े में 15 भी आते हैं। तो जो गुणज होते हैं उसमें दी गई संख्या का भाग भी जाता है और वह इसके गुणज भी कहलाते हैं। ठीक है, अब 3 के पहाड़े में जैसे 3, 6, 9, 12, 15, अब ये सब 3 के गुणज भी हैं और इन सब में 3 का भाग भी जाता है। 3 इन सब में पूरी तरह इसको विभाजित करता है। तो गुणज क्या होते हैं, दी गई संख्या में उसी संख्या को बार बार जोड़ने पे आगे से आगे उसके गुणज होते जाते हैं। या पहाड़े में जैसे 2 के पहाड़े में जितनी संख्या आती है वो सब 2 की गुणज होती है। 3 के पहाड़े में जो संख्या आएगी वो 3 की गुणज होती है। और गुणज जो होती हैं उसमें खुद का उसका भाग भी पूरी बार जाता है। ये होगी गुणनखंड और गुणज की बात। तो प्रश्नावली में पहले में इतना ही है, गुणनखंड और गुणज। ठीक है, तो हम अपनी प्रश्नावली शुरू करने से पहले आपको गुणनखंड और गुणज के बारे में मैंने आपको बता दिया है। अब आप आराम से पता कर सकते हैं गुणनखंड और गुणज क्या है। ठीक है, तो अब अपनी प्रश्नावली शुरू करें। 3.1 शुरू करने से पहले मैं आपको चलो 1-2 क्वेश्चन करवाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आज कर लेते हैं ताकि आपके थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा। अब चलिए शुरू करते हैं। अभी डस्टर कहाँ है, डस्टर इसको मिटा देते हैं। 3.1 शुरू कर रहे हैं। गुणनखंड और गुणज के बारे में मैंने आपको थोड़ी सामान्य जानकारी दे दी है। अब करते हैं शुरू चैप्टर 3.1। प्रश्नावली फर्स्ट है, क्या है, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं के, नीचे दी गई संख्याओं के सभी गुणनखंड लिखिए। सभी गुणनखंड लिखिए। फर्स्ट है 24। 24 के गुणनखंड क्या क्या होते हैं, 24 में किन किन संख्याओं का भाग जाता है। तो 24 के गुणनखंड लिखेंगे आप, देखना ध्यान से बोर्ड पे। 24 में किसका भाग जाएगा, देखो 1 है, 1 क्या है, सभी संख्याओं का गुणनखंड होता है। 1 का भाग सब संख्याओं में जाता है। तो 24 के गुणनखंड हो गए, एक तो पहला 1, फिर देखो 2 का भाग 24 में जाता है, पीछे क्या है 4, 2 का जाएगा। 3 के पहाड़े में 24 आते हैं, 3 का भी जाएगा। 4 के पहाड़े में 24 आते हैं, 4 का भी जाएगा। 6 के पहाड़े में 24 आते हैं, 6 का भी जाएगा। 24 8 के पहाड़े में आते हैं, 8 का भी जाएगा। फिर 24 12 के पहाड़े में आते हैं, 12 का भी जाएगा। और 24 का खुद का भाग जो संख्या है वो स्वयं का भी एक गुणनखंड होती है। ये सब संख्याएं हैं जिनमें या जिनका 24 में पूरा भाग जाता है, ये सब 24 के गुणनखंड है। ठीक है, सेकंड देखें आप लोग, सेकंड जो है वो है 15। 15 है, 15 में किन किन का भाग जाता है, तो 15 के गुणनखंड, 15 के गुणनखंड क्या क्या है। 15 में देखो 1 का भाग तो सब संख्याओं में जाता है। फिर देखो 3 के पहाड़े में 15 आते हैं तो 3 का भाग जाएगा। 5 के पहाड़े में 15 आते हैं, 5 का जाएगा। फिर 15 में 15 का खुद का जाता है तो 15 का खुद का। ये हो गए 15 के गुणनखंड। चल देखो 2 क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए हैं और आपको होमवर्क में दे रहा हूँ मैं 4 और, जो आपको अपनी कॉपी में भी करना है। पहले रफ कॉपी में करेंगे, चेक कर लेना सही है कि नहीं है, फिर आपको या फिर आप करके आ जाना, कल मैं वापस आपको आगे से करवा दूंगा। तो होमवर्क में दे रहा हूँ कि निम्न के गुणनखंड लिखिए।
जितने गुणनखंड होते हैं सभी लिखना है। तो निम्न के गुणनखंड लिखिए। इसमें पहला है 21 के लिखना, एक तो 21, एक दूसरा है 27 के गुणनखंड लिखना, तीसरा है 21, 27, 12, 20, 18, 12, फिर 20, 18 और 23, 36, 23 और 7 है 36। इन सब के गुणनखंड आपको लिखने हैं कि इनमें किन किन संख्याओं का भाग जाता है, क्योंकि याद रखना कि 1 का और 21 खुद का तो भाग जाएगा ही, 2 तो गुणनखंड फिक्स हैं। कोई भी संख्या हो उसके 2 गुणनखंड फिक्स है, एक तो 1 और एक वो खुद संख्या जो दी गई है, ठीक है ना। तो ये कर लेना, ये आपके होमवर्क में दे रहा हूँ, कल हम इसके आगे पढ़ेंगे और ये आपको मैं करवाऊँगा भी, लेकिन आप रफ कॉपी में करना कि आपके सही आते हैं कि नहीं आते, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, कल हम फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। ओके, थैंक यू।